अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम आसान अरबी ग्रामर का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। इस सीरीज़ के तहत तकरीबन 6 महीने तक हम कोशिश करेंगे कुरान मजीद के अरबिक को, यानी जो बेसिक अरबिक है, जिससे हम कुरान को समझने में हमारी मदद हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर्स के ज़रिए, इन दुरूस के ज़रिए आप कम अज़ कम इस लायक हो कि कुरान मजीद का जो बेसिक मैसेज है, कुरान मजीद का जो बेसिक ट्रांसलेशन है, उसको आप कर पाएँ। आप कुरान मजीद से बहुत करीब हो जाएं और जो अरबी के बुनियादी चीज़ें हैं, जो असल में जो अरबिक समझने के लिए या कुरान समझने के लिए जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, वो आपको इन दुरूस में, इन 6 महीनों में इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। हमारा एक कोर्स तकरीबन 15 साल से जद्दा सऊदी अरबिया से, जो यहाँ पर जालियात है या जो डिपार्टमेंट है अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, उनके वसातत से ये प्रोग्राम आप तक लाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये होती है और हमारा मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए ये है कि कुरान मजीद को आपके करीब किया जाए, आप कुरान मजीद से बहुत ही अपना जो ताल्लुक़ है उसको मज़ीद उस्तवार करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि कुरान को कुरान की ज़बान में समझा जाए, यानी कुरान मजीद की जो ज़बान है वो अरबी ज़बान है। इस तरह कुरान मजीद को जब हम अरबिक ज़बान में सीखेंगे, समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला का जो मैसेज है हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए, इस कोर्स के ज़रिए हम आपको बोल चाल की अरबी सिखाना नहीं, हमारा मकसद भी नहीं है, ना हम वो सिखा सकते हैं, क्योंकि बोल चाल की अरबी में काफ़ी ज़्यादा ग्रामर से हट के चीज़ें होती है। हमारा मकसद है कि इसके ज़रिए आप कुरान मजीद का जो असल मैसेज है, जो असल ग्रामर है, वो आपके ज़हनशीन हो जाए। तो हमने इस प्रोग्राम को इस तरह डिवाइस किया है कि पहले 6 महीने में हम आपका जो बेसिक ग्रामर है, जो बुनियादी ग्रामर है, जो अगर आप थोड़ी सी भी उर्दू ज़बान जानते हो और थोड़ी सी भी आपको ग्रामर का आइडिया हो, तो आपको कुरान मजीद का ये जो बेसिक का ग्रामर है वो समझ में आएगा 6 महीने तक। उसके बाद हमारे एडवांस क्लासेस होते हैं, जिसमें हम सर्फ़ व नहव के ज़रिए कुरान मजीद के जो आयतें हैं, उनको एक-एक उठाकर उनमें से कहाँ पर क्या नुक्ता आ जाता है, ताकि आपको कुरान मजीद समझना, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 2 दिन होगा, 2 दिन क्लासेस होंगे, तकरीबन 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी हम पढ़ाएं उसको आप अपनी जगह नोट किया करें, और साथ साथ में जहां पर आपको सवाल या कोई भी इशू आ जाए तो उसको आप हमारे साथ शेयर करेंगे। हम इस ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, इसमें कुछ किताबें भी आपको फॉरवर्ड करेंगे जो कि उर्दू ज़बान में होंगी और इंग्लिश रोमन में भी होगी। यानी बहुत सारे जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हमने रोमन में भी और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन किया है। और इस प्रोग्राम से पहले जो हमारा तजवीद का प्रोग्राम है, उसमें जो हमारी किताब थी उसको भी मैं, उसकी पीडीएफ को भी मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद, इस लेक्चर के बाद आज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज से हम आसान अरबी ग्रामर, यानी इजी अरबिक ग्रामर कुरान मजीद के हवाले से शुरू करेंगे और इसका पहला लेक्चर आज होगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लफ्ज़ किसको कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो मौजू है वो लफ्ज़ के ऊपर है। आम माने में लफ्ज़ जो है वो कहते हैं किसी चीज़ को फेंकना।
यानी अगर आप लफ्ज का लुग़वी माने देखें, इसका मतलब होता है फेंकना, थ्रो करना। यानी हमारी जुबान से, जब हमारी मुंह से, हमारी जुबान के जरिए जो भी आवाज हम बाहर फेंकते हैं, इसको उर्दू या अरबी जबान में लफ्ज कहते हैं। तो कोई भी चीज जो मुंह से बाहर निकले उसको कहते हैं लफ्ज। और लफ्ज की असल में बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। पहली किस्म जिसको कहते हैं कलिमा, यानी कलिमा लफ्ज का वो किस्म है जिसका माने हो। कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, आप जो भी मेरी बातें समझ रहे हैं वो तमाम अल्फाज है, यानी लफ्ज की जमा। चाय अल्फाज है, घर अल्फाज में आता है। मैं आपको कोई आपके सामने जो भी मैं बातें कर रहा हूं अपने मुंह के जरिए से, जो भी आप समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कलिमा। क्योंकि कलिमा का मतलब होता है बामाना, यानी बामाना लफ्ज। कोई भी ऐसा लफ्ज जिसका माने होता है, इसको हम कहते हैं कलिमा। लफ्ज की दूसरी किस्म है मुहमिल। जैसा कि उर्दू में भी हम जानते हैं, मुहमिल का मतलब होता है बेमाना लफ्ज, जिसका कोई माना नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे आम जबानों में भी हम बात करते हैं, उर्दू में हम बात करते हैं, हम कहते हैं हम चाय शाय पियेंगे। चाय चूंकि इसका एक माने है, जबकि शाय इसके अपोजिट में कोई लफ्ज ही नहीं है, इसका कोई मानी ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाय जो है, लफ्ज चाय, ये हमारे पास कलिमा है, जबकि शाय जो है ये हमारे पास मुहमिल है। इसी तरह हम कहते हैं कि हम खेलने वेलने जा रहे हैं, तो खेलना जो है ये बामाना कलिमा है, इसको हम कलिमा कहेंगे। जबकि वेलना जो है इसके साथ में हम जोड़ देते हैं, ये मुहमिल है, यानी ये बेमाना लफ्ज है जिसको हम मुहमिल कहते हैं। याद रखिए हमारा ये जो मौजू है, इसमें हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे। कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज, कोई भी हर्फ, कोई भी कलिमा, ये जो हम देख रहे हैं, हर एक का माना है। कोई भी ऐसा हमारे पास लफ्ज नहीं जिसका माना नहीं है। यानी कुरान मजीद में कोई भी मुहमिल नहीं है। इसलिए जो मुहमिल है वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ है कलिमा, क्योंकि कलिमा वो लफ्ज है जिसका एक माने है। और कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज है वो तमाम हमारे पास बामाना है, यानी वो तमाम के तमाम कलिमा है। अब इस बुनियादी चीज को समझने के बाद आप याद रखिएगा कि अरबी में कलिमे की सिर्फ 3 किस्में हैं। उर्दू भी हम पढ़ते हैं, उर्दू में हमारी बहुत सारी किस्में हैं, मगर अरबी में जो कलिमे की किस्में हैं वो सिर्फ 3 है। यानी अरबी में जो भी आप लफ्ज देखेंगे, या तो वो इस्म होगा, या फिर वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। याद रखिएगा कुरान मजीद में, अरबी ग्रामर में हमारे पास जो भी कलिमा है, इन्हें बामाने लफ्ज है, उसकी सिर्फ 3 किस्में हैं। या तो वो कलिमा इस्म होगा, या फिर वो फेल होगा, या फिर वो हर्फ होगा। जैसे यहाँ पर हमने बना रखा है हमारे पास लफ्ज, पहले आप समझ लीजिए लफ्ज की 2 माने हैं, या लफ्ज के 2 मतलब है, या 2 किस्में हैं। अगर वो बामाना लफ्ज होगा तो उसको हम कलिमा कहेंगे, और अगर वो लफ्ज बेमाना होगा जिसका कोई माना नहीं, उसको मुहमिल कहेंगे। क्योंकि मुहमिल हमारा टॉपिक नहीं है। हमारे पास कुरान मजीद में जितने अल्फाज है वो सब माने के साथ है, इसीलिए वो कलिमा है। और कलिमा की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा उसकी 3 किस्में हैं। या तो ये कलिमा इस्म होगा, या फिर वे फेल होगा, या फिर ये हर्फ होगा। अब एक एक करके हम एक चीज को उठाएंगे, फिर इनकी तफासिल हम आगे आपको लेक्चर्स में देंगे। सबसे पहले हम इस्म को उठाएंगे। अगर आप इस्म की डेफिनेशन देखते हैं उर्दू में, हम कहते हैं कि इस्म हर किसी चीज का नाम, यानी इस्म जो है वो किसी नाम, यानी कोई भी आप नाम दें, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, इसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं। अरबी में भी इस्म का जो मतलब है, इस्म का जो माना है, या इसकी जो डेफिनेशन है, वो ये है कि इस्म वो लफ्ज है या वो कलिमा है जिसमें किसी का नाम बयान किया जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हैवान हो, या किसी चीज का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो। इसके साथ साथ अरबी में इस्म कहते हैं किसी सिफ्त को भी।
इंग्लिश में हम सिफ्त को अलग से एडजेक्टिव बताते हैं, मगर अरबी में इसम में नाम के साथ साथ सिफ्त भी आती है, क्वालिटी भी आती है, वर्ब, यानी जिसको हम आम अरबी में कहते हैं, उर्दू इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यानी उर्दू में कहते हैं सिफ्त, वो सिफ्त भी अरबी में उसको हम इसम में ही दाखिल कर लेते हैं। यानी सिफ्त क्वालिटी, चाहे ये अच्छाई हो या बुराई हो, इसको जाहिर करना, ये भी अरबी में इसम ही कहलाता है। तो इसम का जो डेफिनेशन है अरबी में वो ये हो गया कि इसम हर किसी चीज का नाम, हर किसी जानदार या बेजान का नाम, हर किसी जगह का नाम, और साथ साथ में इन तमाम चीजों, इन तमाम हैवानात, जानदार व बेजान जितने भी चीजें हैं, उनकी जो सिफ्त है, चाहे वो सिफ्त अच्छाई है, चाहे वो सिफ्त बुराई है, इस तमाम को अरबी में इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, तो ये इस्म है। मुहम्मदुन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, या हम मोहम्मद नाम कहेंगे, खालिद कहेंगे, जुबैर कहेंगे, यहाँ मैं देख रहा हूँ हमजा लिखा हुआ है, शुएब लिखा हुआ है, या मतीना लिखा हुआ है, ये तमाम जो है ये इस्म है, ये अस्मा है। जब मैं अस्मा कह रहा हूं तो अस्मा जो है ये इस्म की जमा है। इसी तरह मक्कतु, मक्का यानी मक्कतुल मुकर्रमा, आप अल हिंद कह सकते हैं, आप यानी मिसाल के तौर पर किसी जगह का नाम कह सकते हैं, अल पाकिस्तान कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जगह का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी एरिया का नाम हो, किसी मुल्क का नाम हो, ये भी इस्म में आता है। गफूरुन, अब देखिए अरबी में मैंने आपको बताया इस्म जो है नाम के साथ साथ किसी सिफ्त का भी नाम है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्त है गफूर, गफूर का मतलब होता है माफ करने वाला, मगफिरत करने वाला। तो अरबी में, अरबी ग्रामर में गफूरुन जो है ये भी इस्म में ही कहलाएगा। रसूलुन, मैसेंजर, पैगंबर, ये भी इस्म ही है। बाबुन, बाबुन दरवाजे को अरबी में कहते हैं, ये भी इस्म है। गुरफतुन, गुरफा कहते हैं एक फ्लैट को या एक कमरे को, तो इसको भी हम यहाँ पर इस्म ही कहते हैं। शमसुन, सूरज यानी सन, हमारे पास जो आफ्ताब है, ये भी इस्म ही है। तिफलुन, तिफलुन अरबी में कहते हैं बच्चे को, ये भी इस्म ही है। माउन यानी पानी, ये भी इस्म है। नजमुन, नजमुन कहते हैं स्टार को, यानी हमारे पास जो बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स है, नजम है, नजम एक को कहते हैं, नजूम बहुत सारे तारे हो गए, तो ये भी इस्म है। सादिकुन, सादिकुन मतलब सच्चा, यानी किसी की सिफ्त है, किसी चीज, किसी शख्स की सिफ्त है, तो ये सिफ्त भी अरबी ग्रामर में इस्म के जुमरे में ही दाखिल होगा। सालिहुन, कोई शख्स नेक है, तो ये नेकी भी उसके अंदर सिफ्त है, तो ये भी लफ्ज इस्म में शामिल होगा। फासिकुन, कोई गुनाहगार है, ये भी एक सिफ्त है, तो ये भी इस्म के यानी जुमरे में दाखिल होगा। कौकबुन, कौकबुन यानी ये सुबह का तारा जो है, ये भी हम, इसको भी हम इस्म में शामिल करेंगे। यानी बिलगर्ज हम ये कह सकते हैं कि इस्म जो है किसी भी शाय का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी शख्स का नाम, जानदार हो या बेजान, इसके अलावा किसी भी जगह का नाम, और इन तमाम चीजों की यानी अच्छाई या बुराई, जिसको हम क्वालिटीज कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ये तमाम जो हमारे पास चीजें हैं ये इस्म में दाखिल है। अब दूसरा जो है कलमे की किस्म अरबी में, वो है फेल। फेल ऐसा कलमा है या ऐसा लफ्ज है जो किसी काम के करने, काम के होने या काम के करने का हमें पता दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह कोई काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, मगर याद रखिए काम के साथ साथ वो काम के जमाने को भी जाहिर करे। मिसाल के तौर पर, मैंने काम किया, यानी ये जो मैंने काम किया ये मैंने पास्ट के जमाने में किया। मैं काम कर रहा हूं, मैं आपके सामने इस वक्त काम कर रहा हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं, या मैं काम करूंगा, आने वाले जमाने में मैं काम करूंगा। यानी फेल ऐसा
ہمارے پاس لفظ ہے، ایسا ہمارے پاس کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا اس کے بارے میں پتہ چلے اور وہ زمانے کے ساتھ ہمیں پتہ چلے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ زمانے تین ہی ہے، یا تو گزرا ہوا زمانہ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، حال کہتے ہیں، ماضی کہتے ہیں، یا تو اس وقت کا زمانہ جو آپ کے ساتھ ابھی کا چل رہا زمانہ جس کو ہم حال کہتے ہیں، یا آنے والا زمانہ جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جیسے انگلش میں ہم بتاتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، پریزنٹ کا زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ تینوں زمانے جو ہے اس میں جو بھی کوئی کام ہو رہا ہے اس کو ہم عربی میں فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خلق، عربی میں خلق مطلب اس نے پیدا کیا۔ اب کسی نے پیدا کیا، کب کیا، یعنی کسی زمانے کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے، تو لفظ جو خلق ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، تو یہ بھی کام کا یعنی ہمیں بتاتا ہے، کسی کام کو انجام دینے کے لیے بتاتا ہے، زمانے کے ساتھ بتاتا ہے، اس وقت کا زمانہ، آنے والا زمانہ، تو یخلق بھی ہمارے پاس لفظ فعل ہے۔ ایک اور زمانہ یعنی ایک اور مثال، یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا۔ اس میں بھی آپ لفظ یعبد میں دیکھیے، ایک کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے زمانے کے ساتھ، یعنی جو حال کا زمانہ ہے، پریزنٹ کا زمانہ ہے، اور مستقبل کا زمانہ ہے، فیوچر کا زمانہ ہے، اس کے ساتھ کام کا ہونا یہاں بتا رہا ہے، تو یعبد بھی ہمارے پاس لفظ فعل ہے۔ تو ہمارے پاس اسم بھی آ گیا، ہمارے پاس فعل بھی آ گیا، اور جو تیسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے حرف۔ یاد رکھیے گا، آسان طریقے میں یاد رکھنے کے لیے کہ حرف کس کو کہتے ہیں۔ حرف کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، یعنی نہ وہ اسم ہو نہ وہ فعل ہو، اور وہ اسم اور فعل کے درمیان میں آ کے معنی دیتا ہو، ایسے ہر کسی چیز کو ہم کہتے ہیں لفظ۔ یعنی ایسا کوئی ہمارے پاس لفظ، ایسے چیز کو ہم حرف کہتے ہیں، یعنی حرف ایسا کوئی لفظ ہمارے پاس ہے یا ایسا کوئی کلمہ ہمارے پاس ہے جو نہ اسم ہے نہ ہمارے پاس وہ فعل ہے، اور اگر وہ الگ سے ہم ظاہر کریں تو اس کا کوئی مطلب بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس کو ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس یا تو اسم کے ساتھ جڑا ہو یا فعل کے ساتھ جڑا ہو، تب ہی اس کا معنی نکلے گا۔ مثال کے طور پر لا، مثال کے طور پر لی، بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا کا مطلب ہوتا ہے تک۔ اب یہ لفظ من، الا، کیفا، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ اپنے سے کوئی معنی نہیں دیتے، بلکہ اسم اور فعل کے درمیان میں مل کر پورا جملہ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہر کسی لفظ کو ہم حرف کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو پورا موضوع ہوگا اس 6 مہینے کے درس میں، اس 6 مہینے کے کورس میں، جس میں ہم بنیادی طور پر بیسک عربک سیکھیں گے، اس میں پہلے ہم اسم کو اٹھائیں گے، فعل کو اٹھائیں گے، اور جو لفظ حرف ہے یہ بیچ میں اسم اور فعل کے بیچ میں آتے رہیں گے۔ آپ کو میں ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، اور یہ حرف کیا ہے۔ اب اسم، فعل اور حرف کے بیچ میں ایک لفظ آتا ہے جس کو آپ یاد رکھیے گا، اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر اصل میں اسم ہی ہے جو کسی کام کا نام ہو۔ اب یاد رکھیے، بہت سارے کنفیوژنز ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فعل کہتے ہیں کام کو کسی زمانے کے ساتھ، مگر اگر آپ کبھی دیکھیں گے ضربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ اب یہ جو مارنا ہے یہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، ضربن ایک کام ہے، مگر اس کام میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اسی لیے اس کو بھی ہم اسم ہی کہتے ہیں۔ تو مصدر جو ہے، مصدر مینس جو ہمارے پاس پراپر گراس روٹ ورڈ ہے، جس کے یعنی جو اپنے ایک بنیادی یعنی حالت رکھتا ہو، اور اسی حالت کے ذریعے پھر ہم اس کو اسم یا فعل بناتے ہو۔ مصدر کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کسی چیز کا نام ہو، جیسے مارنا،
मारना नाम है, उसने मारा, उसने, वो मारेगा, वो तो इसी इसम को इस्तेमाल करके फिर हम फेल बनाते हैं। मगर लफ्जी तौर पर अगर ये मारना है, ठीक है, अगर मैं कहूंगा जैसे लिखा है दरबुन, मैं लिखूंगा काम। अब ये काम जो है ये मैं जमाने के साथ मिला नहीं रहा, मैंने नहीं कहा कि मैं काम करूंगा या मैं काम करता हूं। अगर मैं कहूंगा मैं काम करता हूं, काम करूंगा, काम किया, तो ये हमारे पास फेल होगा। मगर अगर मैं सिर्फ लफ्ज करूंगा काम, फ़अलुन, तो याद रखिएगा वो मसदर कहलाएगा, और मसदर जो है वो भी इस्म ही होता है, ठीक है। और याद रखिएगा मसदर और फेल में क्या फर्क है। मसदर में चूंकि जमाना नहीं पाया जाता, इसीलिए हम मसदर को इस्म ही मानते हैं, जबकि फेल में जमाना पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जिस इस्म के साथ यानी जिस काम के साथ आप फेल देखेंगे साथ में, तो यानी उसके साथ आप जमाना देखेंगे तो उसको हम फेल कहते हैं। अगर वो सिर्फ काम जाहिर किया हो, जैसे मारना, खाना, उठना, बैठना, क्योंकि ये काम है ना मगर इसके साथ कोई जमाना है नहीं, तो ये मसदर कहलाता है। और मसदर जो है वो एक्चुअली इस्म ही होता है। यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे साथियों में, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। अब इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, चूंकि हम अंग्रेजी भी जानते हैं, इंग्लिश में भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, और अभी हमने अरबिक में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। यानी स्पीच कलिमा और इसके पार्ट्स हमने पढ़े हैं अरबी में, या तो इस्म है या फेल है या फिर ये हर्फ है। मगर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल। हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब अरबी में हमने पढ़ा कि हमारे पास सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वी हैव ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अरबिक। इस्म, अरबी में जिसको हम इस्म कहते हैं, इसमें अंग्रेजी का नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है। यानी जो इंग्लिश में आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब जानेंगे, वो चारों मिला के अरबी में इस्म ही कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। यानी जो अरबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 3 ही है, मगर एक्चुअली वो एनग्रैप कर रहे हैं, वो आपस में बराबर जो 8 के 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में है, उन 8 के 8 टाइप्स को अरबी में सिर्फ 3 हिस्सों में ही हमने डेजिग्नेट किया है, और इन्हीं 3 हिस्सों में वो डिनोट भी होते हैं। तो इस्म अरबी में नाउन को भी कहते हैं, प्रोनाउन को भी कहते हैं, एडजेक्टिव को भी कहते हैं और एडवर्ब को भी कहते हैं। जबकि फेल अरबिक में फेल कहलाता है और इंग्लिश में इसको हम वर्ब कहेंगे। सिंपल में एक ही चीज वर्ब। और जबकि हर्फ हमारे पास प्रीपोजिशन भी होगा, कंजक्शन भी होगा और आर्टिकल भी होगा। ये मैंने इसलिए आपको बताया, इस स्लाइड को दिखाने का मतलब ये है क्योंकि हम तकाबला कर पाए, हम मुकाबल कर पाए, चूंकि हम अंग्रेजी भी जानते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंग्लिश में जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, वही 8 असल में अरबी में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस्म जो है वो इंग्लिश के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को डिनोट करता है, फेल सिर्फ वर्ब को डिनोट करता है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल ये हर्फ को हमारे पास डेजिग्नेट करता है। अब जिस तरह हम अरबिक में इस्म पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम नाउन, नेम्स, नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, जैसे हम कहेंगे रजुलुन, ठीक है, निमरुन, किताबुन, दुबई, यौमुन, जमीलुन, इब्राहिमु हुआ, ये तमाम जो आपके पास अल्फाज है, इसमें कुछ अल्फाज तो नाम है, कुछ अल्फाज जगहों के नाम है, जैसे दुबई लिखा हुआ है। कुछ अल्फाज खूबसूरती को जाहिर करते हैं, क्वालिटी या वर्ब, एडवर्ब को यानी सॉरी एडजेक्टिव और एडवर्ब को वो डिनोट करते हैं, जैसे जमील है। कुछ अल्फाज यहाँ पर प्रोनाउन को, जैसे हुआ, ही, प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। ये तमाम जो हमारे पास टाइप्स है अरबी में, इन तमाम को इस्म कहते हैं।
फेल जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में हमारे पास पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रोहिबिशन, ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड इम्परेटिव और कमांड। यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारे पास पुराना होने वाला जमाना हो, आने वाला जमाना हो, इस वक्त का जमाना हो, हुक्म हो, कमांड हो, ये तमाम अल्फाज जो है अरबी में सिर्फ एक लफ्ज में इन तमाम को बंद किया गया है, वो है फेल। जैसे अरबी में कहते हैं अकल, अकलुन यानी उसने खाया, अकला उसने खाया, याकुलु वो खाता है, या याकुलु वो खाएगा, दोनों मतलब है इसके, मैं उसको तफसीलन आपके सामने बताऊंगा। और कुल, कुल कहते हैं खाओ, यहाँ पर खाने का जिक्र है मगर हुक्म के साथ, कमांड के साथ, तो ये भी अरबी में वर्ब में ही दाखिल होगा, फेल में ही दाखिल होगा। हर्फ इंग्लिश में जैसे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर्फ इंग्लिश में पार्टिकल को कहते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, प्रीफिक्स, कंजक्शन और भी बहुत सारे टाइप्स जो है वो अरबी में एक ही लफ्ज में बंद कर दिए गए हैं, वो है हर्फ। जैसे वा, ला, मिन, मन, सुम्मा, सौफा, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जैसे आपके सामने मैं बातें कर रहा हूं, फिर कहता हूं फिर, लेकिन, हाँ, उसने, बहुत सारे जो बीच में मैं अल्फाज जाहिर कर रहा हूं जिससे जुमले के अंदर एक रब्त पैदा होता है, तो ये तमाम चीजें आपके सामने यहाँ पर हर्फ के दायरे में आ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आप यानी दिमाग में रख लीजिएगा, ये एक्चुअली हमारे पास तजवीद का कायदा है मगर तजवीद में हमने इसको नहीं पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो अरबिक का हरूफ है या जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं, हरूफुल हिजा जो है वो 29 है। 29 में से कुछ हरूफ कहलाते हैं हरूफ शमसी, अल हरूफ शमसिया या शमसी हरूफ, और कुछ हरूफ कहलाते हैं अल हरूफुल कमरिया यानी चांद के हरूफ। ये सूरज के हरूफ, आफताब के हरूफ और ये चांद के हरूफ। मतलब क्या होता है, जब भी आप इन शमसी हरूफ को पढ़ेंगे, मान लीजिए शमसी हरूफ से पहले अगर अलिफ लाम लिखा होगा तो याद रखिएगा ये जो हमारे पास अलिफ लाम असल में हमजा है, इसको जब हम अलिफ लाम और वो हर्फ पढ़ेंगे तो शमसी हरूफ में लाम नहीं पढ़ा जाता। मिसाल के तौर पर यहां लिखा हुआ है अल तय्यबात, अल अलिफ और लाम, मगर शमसी हरूफ में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता। जैसे कैसे पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे अत-तय्यबात, अल तय्यबात नहीं पढ़ेंगे हालांकि लाम लिखा हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो तौ है हमारे पास ये हरफी शमसी है, और जिस तरह ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा साइंसी बात करेंगे। साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो स्काई है इसमें जो स्टार्स है वो हर टाइम में रहते हैं। 24 घंटे के 24 घंटे हमारे पास हमारे स्काई में स्टार्स होते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि दिन में हमें तारे नजर नहीं आते। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि सूरज की जो रोशनी है वो इतनी चमकदार है कि सूरज की रोशनी के अंदर वो जो तारे हैं वो छुप जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो हरूफ जिनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर उनसे पहले लाम हो तो वो उस लाम को छुपा देते हैं। इसीलिए इन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ शमसिया या हरूफ शमसी। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम पहले था, उसके बाद तौ है, तौ हरफ शमसी है, तो कैसे हम पढ़ेंगे, अब तो ये बात, लाम को बिल्कुल हमने छुपा दिया जैसा कि लाम है ही नहीं। इसी तरह अन-नईम, लाम छुपा दिया हालांकि लिखा है अल-नईम। इसी तरह अत-तवाबु, हालांकि लिखा हुआ है अल-तवाब। इसी तरह अद-दुआउ, असल में लिखा हुआ है अल-दुआ, तो लाम छुपा देता है क्योंकि आइन हमारे पास हरफ शमसी है, दाल हमारे पास हरफ शमसी है, तो दाल ने इस्लाम को छुपा दिया। इसी तरह सौद भी हरफ शमसी है, कैसे पढ़ेंगे, अस्साबिरीन, अल साबिरीना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बरसगीर में जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम रहते हैं ना, हम ये बहुत गलती करते हैं। ठीक है ना,
हम पढ़ते हैं अल सऊदी अरबिया, अल सऊदी नहीं है, अस-सऊदिया है, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जाएगा, सीन जो है ये हरफी शमसी है। इसी तरह अर्रहमानुर रहीम, अल रहमान अल रहीम नहीं है, क्योंकि रा जो है हरफी शमसी है। अल ज़हीरती, अल ज़हीरती नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ा जो है हरफी शमसी है। इसी तरह अत्ताइबूना, अल ताइबूना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ता जो है हरफ शमसी है। अज़्ज़ाहिदीन, जा जो है हरफ शमसी है। अद्दुअफ़ाउ, दाद हरफ शमसी है, लाम नहीं पढ़ेंगे। अश्शाहिदीन, अल शाहिदीना नहीं पढ़ेंगे, अश्शाहिदीना, क्योंकि शीन भी हरफ शमसी है। इसी तरह अज़्ज़िक्रा, अल दाल को पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे। अज़्ज़िक्रा, दाल भी हरफ शमसी है। इसी तरह अल लतीफ़ु, लाम भी हरफ शमसी है। इसके बरक्स में आप देखिए कुछ हरूफ जो है वो हरूफ कमरिया कहलाते हैं। जिस तरह चांद शाम में निकलता है, रात में निकलता है, मगर चांद की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो तारों को छुपा दे, स्टार्स को छुपा दे, तो चांद की रोशनी भी होती है, तारे भी नजर आते हैं। इसी तरह ये हरूफ अगर आप देखेंगे, इनके पहले अगर लाम लिखा होगा तो लाम पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हुवल अव्वलु, क्योंकि अलिफ जो है ये हर्फ कमरी है। हुवल अव्वलु वल आखिरु, लाम हमने पढ़ा। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है खा अल खबीरु, अखबीरु नहीं पढ़ेंगे, अल खबीरु, लाम को पढ़ा जाएगा। बा भी हर्फ कमरी है। अल बारिउ, अल लाम को पढ़ा गया। इसी तरह अल फत्ताहु, फा भी हर्फ कमरी है। व रब्बुकल गनिय्यु, रब्बुकल गनिय्यु, गैन भी हर्फ कमरी है, क्योंकि लाम को पढ़ा गया। अल अजीजुल अलीमु, आइन भी हमारे पास हर्फ कमरी है। इसी तरह हमारे पास यह हरूफ कमरी है। अब सवाल पैदा होता है कि आप इन हरूफ शमसिया या हरूफुल कमरिया को कैसे याद रखें। देखिए, दोनों में से एक ग्रुप को आपको याद रखना है, दूसरा ग्रुप खुद ब खुद याद रहेगा। आपको एक जुमला यहाँ पर बनाया गया है, हक का खौफ अजब गम है। हा कौफ कैफ अलिफ खा वाव फा आइन जीम बा गैन मीम और हा। ये जो जुमला आपके पास है, इस जुमले में ये तमाम हुरूफुल कमरिया आ जाते हैं। हक का खौफ अजब गम है, आपको ये एक जुमला याद रखना पड़ेगा। इस जुमले में जो भी हरूफ आते हैं, हुरूफुल हिजा आते हैं, वो तमाम हुरूफुल कमरिया है। इन तमाम हरूफ के अलावा बाकी जो हरूफ हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 14 हरूफ हमारे पास है। ये 14 हरूफ हमारे पास हरूफ शमसिया है और ये 14 हरूफ हरूफुल कमरिया है। एक चीज आपको याद रखना है इस लेक्चर को ऑन करने से पहले, वो ये है कि अभी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इस्म और फेल और हर्फ की आपके सामने बयान की। इस्म और फेल को यानी देखने के लिए, इनमें फर्क करने के लिए एक बुनियादी बात आपको मैं बता देता हूं, हालांकि उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर अभी भी आप जाहिर रखिएगा। इस्म लफ्ज अगर आपके सामने अरबी में हो या कुरान में आप पढ़ेंगे, किसी आयत में पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये इस्म हो। एक तो है कि आपको माने पता हो, तब तो बड़ी बात है, मगर अगर आपको माने पता ना हो तो आप लफ्ज को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये इस्म है, फेल है या हरफ है। याद रखिएगा, इस्म जो है अमूमी तौर पर इस्म आखिर में तनवीन के साथ डेजिग्नेट किया जाता है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। जैसे यहाँ पर आपने देखा मुहम्मदुन, गफूरुन, रसूलुन, बाबुन, गुरफतुन। आखिर में जब भी आप तनवीन देखेंगे, उस लफ्ज को, उस वर्ड को आप इस्म कहिएगा। एक डेजिग्नेशन ये है। दूसरी डेजिग्नेशन ये है कि अगर आपने किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी लफ्ज के पहले अलिफ लाम देखा, अलिफ लाम अल जिसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, तब भी वो लफ्ज जो है वो इस्म कहलाए। इस्म की 2 ही कंडीशन है पहचानने के लिए, अगर आप उसका माने न समझे। एक तो ये कि या तो आखिर में, उस लफ्ज के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश होगा, या तो इब्तिदा में अलिफ और लाम होगा। याद रखिएगा, अगर अलिफ और लाम होगा
تو آخر میں ہمارے پاس تنوین نہیں ہوگی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوگی، اور اگر ہمارے پاس آخر میں تنوین ہوگا تو الف اور لام نہیں لکھا ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ ہے جس کو آپ اس وقت یاد رکھیے گا، یا تو آخر میں تنوین ہوگا، اس صورت میں الف لام نہیں ہوگا ابتدا میں، مگر اگر ابتدا میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگا۔ تو یہ دو ہمارے پاس سمبلز ہے جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ فعل میں دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتا، نہ ابتدا میں الف اور لام ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس حروف ہے وہ تو بالکل ہی الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بیسک انفارمیشن ہے آپ کو بتانے کی کہ آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک اسم کو فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ۔ اس طرح ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محنت کو، اس ہماری جو محنت ہے، اس کاوش کو ہمارے نام اعمال میں قبول فرمائے اور اس کا ہمیں اجر عطا کریں، کیونکہ قرآن عظیم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو لیکچر ہے یہ صرف آپ کسی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھے مزید طریقے سے سمجھیں تو یہ لیکچر، یہ درس، اس میں رہنا سننا سمجھنا یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے پاس 2 منٹ ہے، اگر کوئی سوال ہے آج کے درس کے بارے میں تو آپ مائک کھول کے مجھے اپنے سوالات بتا سکتے ہیں، یا پھر اپنے چیٹ باکس میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ کافی چلے گا انشاءاللہ، ابھی رمضان کے بعد بھی، رمضان تک یہ ہمارے کلاسز انشاءاللہ چلیں گے، 5-6 مہینے ہمارے کورسز ہوں گے جس میں تقریباً 60 کے قریب ہمارے لیکچرز ہیں، اور کوشش کریں گے کہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو عربک گرامر سکھانے کی۔ کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی ہم اس لیکچر کو، درس کو ہم اپلوڈ کریں گے، اور اس کی ہم لنک آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں مل جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں اور اپنے نوٹس بھی بناتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو میں ایک بک بھی، اس کا PDF فارمیٹ بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا، اور آنے والے دروس میں کچھ مشق بھی ہوگی، کچھ ہوم ورک بھی ہوگا جس کو آپ خود سے کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کاوش سے ہمارا قرآن کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے۔ تو سوال نہ ہونے کی صورت میں آج کا ہم درس یہی پہ اختتام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔